यह पिरान्हा मछली हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर मरने के अजीबोगरीब तरीके सोचती रहती थी, क्योंकि उसका सपना एक सुंदर मोर बनने का था। लेकिन दुर्भाग्य से नए पुनर्जन्म के दौरान वह हैमस्टर बन गई। उसे यह रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वे फिर से मरने की तैयारियां करने लगी। मोर बनने की चाह में वह अपने पागलपन की सारी हदें पार कर चुकी थी। इसी बीच उसने ढेर सारी लकड़ियों को तेज कर टूथपिक की तरह घिसा और उन्हें एक चौकोर ढांचे में जोड़कर फर्श को पूरी तरह से ढक दिया। फिर जब वह अपने काम पर गर्व करते हुए पल भर को छूकी तो वह नीचे गिरे, पानी पर फिसलकर सीधा फर्श पर जा गिरी। खुशकिस्मती से उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन उसी क्षण एक बड़ी पानी की बोतल सीधे उसके मुंह में जा गिरी, जिससे उसका पेट धीरे धीरे फूलता ही गया और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। उसकी आत्मा फिर से स्वर्ग स्टेशन पर पहुंची। इस बार उसे भरोसा था कि अगली जिंदगी में वह पक्का मोर बन पाएगी, लेकिन किस्मत ने फिर से उसका साथ नहीं दिया और अब की बार वह दोबारा से मछली बन गई। फिर से मरने की कोशिश में उसने समझ लिया कि यह टैंक तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक पत्ते का सहारा लेकर बाहर कूदने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक से एक उड़ती हुई प्लेट ने उसे दो हिस्सों में काट दिया और चूल्हे की आग ने उसे तुरंत पकाकर स्वादिष्ट बना दिया। कुछ देर बाद उसका फिर से नया जन्म हुआ, लेकिन जब उसने अपना नया लुक देखा तो एक पल भी ठहरे बिना उसने खुद को खत्म कर लिया। जब वह फिर से स्वर्ग पहुंचा तो तब तक फरिश्ते उसकी करतूतें जान चुके थे, इसीलिए वह स्वर्ग का नियम तोड़ने के जुर्म में उसकी आत्मा को भगवान के सामने पेश करना चाहते थे, जिस बीच पुनर्जन्म के सभी रास्ते भी बंद कर दिए गए। लेकिन वह बिगड़ेल आत्मा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने तुरंत एक योजना बनाई और जल्दी से किसी दूसरी आत्मा के पुनर्जन्म मार्ग में घुस गई। जब उसने आंखें खोली तो इस बार वह सचमुच एक खूबसूरत मोर बन चुका था। यह देख खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। लेकिन जैसे ही वह उड़ान भरने ही वाला था कि तभी अचानक से एक तेज बिजली उस पर टूट पड़ी। असल में यह उसके कर्मों की सजा थी। इसके बाद उसे एक कैक्टस बना दिया गया और कहा जाता है कि कैक्टस 2000 साल तक भी जीवित रह सकते हैं।